गीता जी में कहते हैं कि सत भी मैं हूं और असत भी मैं हूं, और ना मैं सत हूं ना मैं असत हूं। महाराज जी इन दोनों भाव कैसे समझे महाराज जी इन दोनों बातों को? पहली बात तो है, जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे, बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, तब तक भगवान की बात को समझना बड़ा कठिन है। भगवान कहते हैं मैं सत हूं और मैं भी असत हूं। तो असत क्या है और सत क्या है? जो आप ये देख रहे हो ये सब असत है। इसमें जो दिखाई नहीं दे रहा है वो सत है। जो दिखाई नहीं दे रहा वो कौन है? वो ईश्वर का अंश, परमात्मा अंश, परमात्मा स्वरूप सत है। वो दृष्टि से कहाँ दिखाई दे रहा है? और जितना दृष्टि से दिखाई दे रहा है, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जहाँ तक हमारी दृष्टि जाए, जहाँ तक हमारी इंद्रियां जाए, जहाँ तक हमारा मन जाए, वो सब माया है। जहाँ मन का प्रवेश नहीं है वो सत है, वो अपना स्वरूप है। जो अंतःकरण को बाधित करके अपने स्वरूप को पहचान लेता है वो भगवत स्वरूप हो जाता है। तो भगवान सत स्वरूप है। तो फिर ये क्या है? बोले ये असत है, तो ये भी तो भगवान है। जैसे सोना जब गहना नहीं बना था तब सोना था, जब गहना बिगड़ जाएगा तो भी सोना रहेगा। तो बीच में क्या है? सोना ही तो है। जब ये मनुष्य शरीर तुम्हें नहीं मिला था तब तुम परमात्मा स्वरूप थे। जब ये नहीं रह जाएगा तब तुम परमात्मा स्वरूप हो जाओगे। तो बीच में कौन है? परमात्मा स्वरूप ही तो है। तो ये जो सृष्टि प्रकट हुई वो स्वयं परमात्मा ही बना, कोई और नहीं बना। वही पंचभूत बना, वही इंद्रियां बना, वही मन बना, वही पूरा जगत बन गया। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। वो वासुदेव भगवान अपनी ही इच्छा से अपने आप को इस संसार के रूप में प्रकट कर लिया। तो जब बोध होता है तो होता है वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा। सब भगवान वासुदेव है, पूरे के पूरे। इतना भी कुछ नहीं है, केवल भगवान ही भगवान है। बात समझ में आई? तो पहले सिद्धांत है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। पहले हम ब्रह्म को सत्य मान करके जगत को मिथ्या जान करके इसका त्याग करते हैं। जब जगत का त्याग होकर ब्रह्म स्वरूप में स्थित होते हैं तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है। अब जो भगवान ने कहा मैं सत और असत दोनों से परे हूं, जैसे हमारा ये शरीर असत है, ये भगवान नहीं है। हमारा जो स्वरूप है भगवान का अंश है, पुरुष, लेकिन पुरुषोत्तम उससे भी परे है। हम इतना ही जान लिया तो सब कुछ नहीं जान लिया। वेद नेति नेति कहते हैं, इसलिए वो सत्य भी है, वो असत्य भी है, वो सत असत दोनों से परे भी है। तो भगवान का स्वरूप ये जितने भी आप देख रहे हो पूरे के पूरे भगवान के स्वरूप हैं। पर कहाँ भगवान है? जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें अनुभव में नहीं आएगा। वो असत भी है, वो सत्य भी है। ना वो सत है ना वो असत है। वो क्या है आज तक पूर्ण रूप से कोई नहीं वर्णन कर पाया। वेद भी नेति नेति करके वर्णन करते हैं, तो इसीलिए संत महात्मा जन अनुभव कर लेते हैं। अनुभव करके उन्हीं में लीन हो जाते हैं। जैसे समुद्र की तरंग समुद्र ही है, वायु विकार होने के कारण तरंग नाम पड़ा। जहां वायु विकार हटा तो समुद्र में लीन हो गई। समुद्र से करोड़ों तरंग उत्पन्न होती है, लेकिन एक तरंग क्या समुद्र उत्पन्न कर सकती है क्या? नहीं कर सकते ना। ऐसे ही हम करोड़ों अंश रूप में भगवान के हैं, लेकिन भगवान तो समुद्र है। हम जैसी तरंगे भगवान रूपी समुद्र में करोड़ों असंख्यों अरबों अनंतों प्रकट होती हैं, लेकिन एक तरंग की ताकत नहीं कि समुद्र प्रकट कर दे। वायु हटा वो समुद्र रूप हो गया। तो माया का विकार होने के कारण हम ब्रह्म से विलग अपने को मानकर स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य भेद देख रहे हैं। और जब माया का विकार हटा तो सब लहरें समुद्र ही है, वो शांत समुद्र हो गया। तो परमात्मा को जानना पूर्ण रूप से वो अनुभवगम्य है। अनिर्वचनीयम स्वरूपम, परमात्मा का क्या स्वरूप है वो अनिर्वचनीय है।
वो सत्य भी है, वो असत भी है, वो सत और असत दोनों से परे भी है। जी।